हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो CSET का आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था सिर्फ थियरी आप लोग पढ़ते रहे होंगे, लेकिन अब आपको है ना टाइम आ चुका है कि आप लॉजिक्स लगाइए, आप दिमाग लगाइए और आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यस, यू आर राइट, द सब्जेक्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। क्या है हमारे सब्जेक्ट का नाम? लॉजिकल रीजनिंग। जो आपका पेपर नंबर 2 आता है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो उसका जो पार्ट बी है दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, कितने मार्क्स का वेटेज है ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा। अब आप बोले सर ये सब बात ठीक है, आप हमें पहले ये बताइए चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स है 3। कितने चैप्टर्स है? 3। अरे एकदम सर आपने एक दिल खुश कर दिया। रुको रुको बेटा, अभी बात बाकी है। चैप्टर्स 3 है, लेकिन इसमें चैप्टर का कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें टॉपिक्स देखे जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स देखे जाते हैं। एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट, आपके जो टॉपिक्स रहेंगे इसमें, आपके जो टॉपिक्स रहेंगे ये वाले है ना, जो पार्ट सब्जेक्ट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग में, तो वो है अराउंड आप लोगों के 29 टॉपिक्स। 29 टॉपिक्स। तो आप बोले सर सरासर नाइंसाफी है, 29 टॉपिक्स है और 25 मार्क्स है। और 25 मार्क्स जरूर है, लेकिन 25 एमसीक्यूज भी पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो पेपर नंबर 2 है उसमें एमसीक्यूज तो 35 आएंगे। 15 एमसीक्यू 2-2 मार्क के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 20 एमसीक्यूज 1-1 मार्क के। तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज तो पार्ट ए और बी मिला के 35 आने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक 29 और मार्क्स 25। लेकिन अगर मार्क्स और इन सब के बारे में सोचेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो सब बात की बात। ठीक है, इसमें हमें टॉपिक वाइज देखते जाना पड़ेगा। तो एक बात देखिए, आपके पास अपनी है ना इंस्टीट्यूट की इशू की हुई मॉड्यूल होगी, बहुत ही अच्छी बुक बनाई है उन्होंने, वो हम लोग है ना देख लेते हैं एक बार पहले स्टार्टिंग से, ताकि आपको थोड़ा मैं रफली आइडिया देता जाता हूँ। देखिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 है, उसमें सबसे पहले ना थियरी दी हुई है कि व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल। ये सब जो है, अब देखिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट है ना, वो ऑलमोस्ट हर लेवल के एंट्रेंस, कैट में, क्लैट में, हर लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में यानी लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी टॉपिक ढेर सारे हैं, लेकिन एकदम बेसिक लेवल के हैं। लेकिन हमें कुछ कुछ है ना जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा, जितना दिया हुआ है उससे भी, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। और लॉजिकल रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट है ना, उसमें थियरी जैसा तो नहीं पूछेंगे। ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसमें से आपके है ना सम्स आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे। क्लियर? तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद एक लेक्चर हम लोग ले लेंगे और लॉजिकल रीजनिंग की थियरी में आपको ओवरव्यू दे दूंगा, आप एक बार पढ़ के सिर्फ चले जाना। ठीक है, अब आपके टॉपिक्स कौन कौन से कवर अप होते हैं वो देखिए, वो आपको दिए है मॉड्यूल में पेज नंबर 166 पे। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक्स है। तो आप ऐसा मत देखिए 3 चैप्टर, हम टॉपिक वाइज लेंगे, जो मन करेगा उस दिन वो पढ़ेंगे, आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैलेंडर, इसको स्टार मार्क लगाना। फिर कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, उसके बाद क्लॉक्स, इसको भी स्टार लगाना। कोडिंग डी कोडिंग, सर ये तो शायद आप पढ़ाने वाले हैं आज, लिखा हुआ है। उसके बाद डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, ड्रॉइंग इन्फेरेंसेस, नंबर टेस्ट। उसके बाद हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, एनोलॉजी, इसको स्टार मार्क लगाना। एसर्शन एंड रीजन, ब्लड रिलेशन को स्टार मार्क लगाओ। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिलोजियम एंड ऑल, ये सब आपके 29 टॉपिक्स है। ठीक है, ये सब आपके कितने टॉपिक्स है? 29 टॉपिक्स है। क्लियर? और इसमें जो है, इसमें जो स्टार मार्क लगाए हुए हैं ना, ये टॉपिक थोड़े से टेक्निकल है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपके जैसे पहले 2 टॉपिक दिए, वो दिए हुए हैं क्लॉक और कैलेंडर। किसके बारे में दिया हुआ है? क्लॉक और कैलेंडर के बारे में दिया हुआ है। अगर मैं आपको पहले दिन क्लॉक या कैलेंडर शुरू कर दिया ना, आपको लगेगा सर इससे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, सर इससे हम लॉ 2 बार पढ़ लेंगे, वो पढ़ के पास हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना पहला टॉपिक डिसाइड किया, मैंने कोडिंग डिकोडिंग लूंगा, ना कि क्लॉक और कैलेंडर। वो भी इजी है पढ़ने के बाद, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, उसमें चीजें थोड़ी ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। तो पहले हम वो टॉपिक स्टार्ट करें, तो आपका इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट लाना है पहले तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने से बदले इंटरेस्ट सब्जेक्ट और इंटरेस्ट और क्या होता जाएगा, दूर भाग जाएगा। क्लियर? और मैं चाहता हूं वैसा ना हो, तो आप लोगों को पहले एक दिन सिंपल करो, एकदम लगना चाहिए यार आंसर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द कोडिंग एंड डीकोडिंग। अब सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है, और बाद में हम इसके टाइप के सम्स भी करेंगे। और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसमें से मेरे से ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं 4 सम करूंगा तो आपको 10 सम खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नो डाउट सर नहीं आया तो अरे भाई मैं हूं ना, डाउट सॉल्विंग लूंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग उस सब चीज का। ठीक है, अब देखिए पॉइंट समझिए यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट समझिए, कोडिंग एंड डीकोडिंग। आप है ना एक दिन है ना अपने घर पे गए, ठीक है, घर पे गए, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो ना यार एक गेम खेलते हैं यार।
अभी है ना कोरोना वोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है यार मम्मी, चलो ना है ना हम लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ उसमें गेम में कि आपका जो नाम है ना, आपका जो नाम है वो था नेहा, आपका जो नाम है वो है नेहा। ठीक है, और आपके पापा का जो नाम है ना, आपके पापा फादर जो भी आप बोलो, आपके पापा का नाम है अजय। आपके पापा का नाम क्या है? अजय। एकदम अच्छे से समझना, ये क्लियर हो गया, मतलब आज का टॉपिक खत्म। ठीक है, तो आपने मम्मी को जाके क्या बोला, मम्मी आज के दिन के लिए आपको अगर मुझे बुलाना हो तो खबरदार नेहा बुलाए, तो आज के दिन के लिए मेरा नाम क्या है? अजय। और अगर आपको पापा को बुलाना हो तो खबरदार अजय कह के बुलाए, तो आज के दिन के लिए उनका नाम क्या है? नेहा। क्लियर हुआ? श्योर। तो देखो अब क्या होता है, मम्मी ने मतलब आपने अपना एक कोडिंग रख दिया, अब हम उसको डिकोड करेंगे। जैसे कि मम्मी अगर आज के दिन में आवाज लगा रही है, अजय अजय चलो चाय पी लो, पढ़ाई करने बैठो, मतलब मम्मी किसको बुला रही है? नेहा को। मम्मी को बुलाना नेहा को है, लेकिन अब नेहा का कोडिंग क्या है आज के दिन के लिए? अजय। और शाम को जब पापा है ना थक हार के घर पे आएंगे, सर अभी तो घर पे ही रहते हैं ना सर, अभी तो घर पे ही रहते हैं सर, लेकिन हम मान लेते हैं चलो वॉकिंग करके यहीं पे करके आए, और मम्मी को उनको जूस पिलाना है, तो मम्मी क्या बोलेगी? अजी नेहा सुनती हो, जूस पी लेना बेटा, नेहा जूस पी लेना। तो नेहा मतलब क्या है? अजय। सर ये क्या है? यही तो कोडिंग डिकोडिंग है। तो सर ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये सब क्या है? ये सबसे आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है कि आप कैसे सोचते हो, आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, और ये हर लेवल की एंट्रेंस एग्जाम पे होता है। इसलिए सीएस में भी पहले सीएस फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स होता था या अकाउंट्स होता था प्रैक्टिकल्स में, अब ये सब हटा दिया। बोलते अब तुम लोग दिमाग चलाओ, क्योंकि तुम लोग इंस्टेंटली डिसीजन ही नहीं ले पाते, देख के किसी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम है ना ये सब चीजें सीखे, ताकि आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो। और आज में बहुत दिमाग चलाएंगे आप लोग, लेकिन बहुत मजा आएगी, इतना है ना, मतलब गारंटी है। आप एंड तक लेक्चर देखना, आपको बहुत मजा आएगी। सम्स करेंगे और आंसर आएंगे, बहुत मजा आएगी। लेकिन उससे पहले जो है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग है ना पहले ये आपके ना सेम जो टेबल है वो आप लोग की बुक में भी दिया है, बुक साथ में लेके रखिएगा, ताकि हमें जो क्वेश्चंस जो है हम लोग डायरेक्टली हमारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं, आपके है ना ये जो है ये आपको नोट डाउन करना रहेगा। ये आपको दिया अपनी बुक में पेज नंबर 184 पे, 184 पे ये जो मैंने लिखा ABCD, सर अब यही पढ़ाना रह गया था। हम सर फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं आए, हम 12th क्लियर करके CSET में आए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के जैसे क्यों बता रहे हो भाई? है यार, टेंशन मत लो, आएगा सब कुछ। ठीक है, तो पॉइंट समझो, आपको पहले ये नोट डाउन करना है। ये जो भी चीजें दी हुई है ये आप लोगों को नोट डाउन करनी है क्या सर ये? तो वो तो समझाओ। तो देखो पहले अल्फाबेट लिखा है, अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, 1 से 26, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब उसकी पोजीशन दी है, फॉरवर्ड पोजीशन, नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब करके 26 तक। फिर बैकवर्ड पोजीशन, मतलब देखो उल्टे से शुरू किया है, उल्टे से जो है वो शुरू किया है, वहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग को एग्जाम में बनाने का भी आ सकता है, अगर नहीं रेडीमेड दिया होगा तो आपको बना के भी बताना पड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको एग्जाम में दे दिया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना सा टाइम लिमिट भी तो होती है, तो इस वजह से आप लोगों को दे दिया होगा। तो एक बार ध्यान में रखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, आज तो बोर्ड पे है, तो आप पहले वीडियो स्टॉप करके एक प्रॉपर्ली नोटबुक बनाते जाइए, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाता जाऊंगा। ठीक है सम्स, तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके इतना लिख देना। चलिए अब हम लोग है ना पहले एक पहला क्वेश्चन है, चलिए नोटबुक में नोट डाउन करिए और ध्यान से देखना आप लोगों को। देखो क्या लिखा है, Z Y X and W, Z Y X and W, उसका कोडिंग क्या दिया है? A B C and D। Z Y X and W, तो उसका कोडिंग क्या दिया हुआ है? A B C and D। तो बताइए S T U V को कैसे कोड करेंगे? बाप रे सर ये क्या है? शांति रखो, थाम्बो। देखो अब एकदम गौर से देखें, Z Y X and W को कोडिंग क्या है? A B C and D। तो S T U V को कैसे करेंगे? तो देखो Z को कोडिंग मतलब क्या दिया है? Z की जगह A माना है, तो देखो अगर आप नोट करेंगे तो Z उधर से लास्ट है, Z जो है वो क्या है? ये रहा, और यहां पे क्या है? A, तो फर्स्ट और लास्ट। उसी तरह अगर आप देखेंगे Y को कैसे किया? B, मतलब इधर से ये देखो ये रहा B, और वहां से सेकंड, उधर से सेकंड, इधर से सेकंड। X उधर से थर्ड, इधर से थर्ड, C। W उधर से फोर्थ, इधर से फोर्थ, D। तो हमें बताना है STUV क्या होगा। अब देखिए पॉइंट समझो,
हम इधर से कंटिन्यू करते, देखो उल्टे से UVTS, ठीक है। चले U की V की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, V की जगह V क्या है, उधर से फिफ्थ, ये देखो उधर से फिफ्थ, ये नंबरिंग देखो उधर से फिफ्थ, तो इधर से फिफ्थ क्या है हमारा E, इधर से फिफ्थ क्या हमारा E, तो यहां पे लिख दिया E। U क्या है, उधर से 6, ये देखो उधर से 6 U, तो इधर से 6 क्या है हमारा F, ये देखो इधर से 6 क्या है हमारा F। मजा आ रही है ना। देखिए T इधर से क्या है 7, तो इधर से 7 हमारा क्या है G, ठीक है, तो ये G। S सर उधर से है 8, तो इधर से 8 हमारा क्या है H, तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा HGEF, HGEF। चलिए आंसर चेक करते हैं, अच्छा रॉन्ग, HGFE आ रहा है, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, SG, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे लिखने में गड़बड़ की है, SGFE, HGF and E, दिस इज द आंसर। पता चला क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, श्योर। ये आपकी बुक में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेज नंबर 184 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तो एक क्वेश्चन बैंक फॉर्म करते जाइए ना, क्वेश्चन तो वैसे भी लिखने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। टॉपिक ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक के जितने भी सम्स आ रहे हैं एक साथ करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। उस जिस दिन पढ़ा उस दिन वो पढ़ के खत्म, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। चले नेक्स्ट एक और देखते हैं, ड्रॉप करूं ये, चलिए देखिए BCD, ठीक है। सेकंड देखिए पेज नंबर 185 पे, सॉल्यूशन मत देखिएगा, बस सॉल्यूशन मत देखिएगा। इज कोडेड एज DEF, DE और F, BCD को DEF बोला है, तो इनको पता लगा है ट्रू को क्या बोलेंगे, TRUE, ट्रू को क्या बोला जाना चाहिए, ठीक है। एकदम आराम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। B को D बोला है, C को E बोला है, D को F बोला है, गौर से देखने, मतलब एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एकदम जूम करके देखो इसको, बार बार देखो, कुछ ना कुछ पता चलेगा। देखो अब यहां से भी देखते हैं, B को बोला है इन्होंने D, BD, सालो BC नहीं है ठीक है। B को बोला है D, C को बोला है E और D को बोला है F। तो आपको इसमें क्या रिलेशनशिप लग रही है, क्या रिलेशनशिप लग रही है कि सर इन्होंने क्या किया, B के बाद है ना, जब उनको B को ये लोग क्या बोले, एक वर्ड छोड़ के जो आ रहा है वो, फिर देखो C को एक वर्ड छोड़ के E, D को एक वर्ड छोड़ के F, तो सेम इसमें भी अप्लाई करके देखेगा। यस सर आप बोलते हो कर देते हैं। T कहां गया, T ये रहा, T को क्या बोलेंगे, एक वर्ड छोड़ के जो आ रहा है वो, तो क्या आ जाएगा V। R को क्या बोलेंगे, ये रहा R, एक वर्ड छोड़ के जो आ रहा है वो, तो क्या आएगा T। U में एक वर्ड छोड़ के जो आ रहा है वो क्या, W। और E में एक वर्ड छोड़ के जो U में मैंने बराबर किया ना, हाँ। और क्या है E में जो एक वर्ड छोड़ के आ रहा है वो G। एकदम ध्यान से करने का, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो हमारा आंसर आया VTWG, और तालियां बजाइए, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आप में से किसी का घर बैठे अगर राइट आया हो तो मेरी तरफ से शाबाशी दे देना अपने आप को, वेल डन बॉय, गर्ल ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हैदराबाद की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देखना है, मैं किस काम आऊंगा भाई, फिर बुक में से देख के कर लियो, मेरी जरूरत नहीं है तो। नहीं सर आप इमोशनल हो गए सर, ठीक है, इमोशनल नहीं भाई, मस्ती नहीं सामने। अच्छा जो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ना, तो होमवर्क के साथ साथ जो क्लास में भी सम करवाया होगा, मैंने यहाँ पे जो सम कराया उसमें भी अगर आपको डाउट आए तो मुझे बोल के रखना। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो आप वो मुझे बोल के रखना, ताकि अगले वाले लेक्चर्स में मैं उसको भी कवर अप कर लूंगा वापस। क्लियर। चलिए थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन है ना आपको यहाँ पे देखने में आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको बुक का भी बता रहा हूँ, वरना बोर्ड पे तो मैं लिखूंगा ही। चलिए एक क्या लिखा है, हैदराबाद, HYDERABAD, उसको इन्होंने लिखा है LXE, बाप रे सर ये क्या लिखा है, DSZ CZ और E। तो बोला है चेन्नई को क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको ये बोल रहे हैं तो चेन्नई की जगह क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। H, ठीक है, देखिए आप लोग देखिए, पहले एक मिनट लीजिए और आप लोग सोचिए क्या हो सकता है।
आई थिंक ये एल नहीं होगा, ये आई होगा, ये आई है, सॉरी है, ये आई है, ये यार एल ना, ये आई है, सॉरी, ठीक है। वही मैं देख रहा था, एच और एल थोड़ा कोई रिलेशनशिप ही नहीं आ रही है। गौर से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर क्लिक हो गया हो जो मैं बोलने जा रहा हूं तो आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है यार, ठीक है। मतलब तीसरे सम में आपने दिमाग लगाना चालू कर दिया और सर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीखो। लेकिन आप ये सम्स वापस करना घर पे कि चलो पहली बार तो सर ने बताया, दूसरी बार जब हम लोग वापस करें तो आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पॉइंट समझो। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप एच और आई, ठीक है। मतलब एच में क्या ले लिया, नेक्स्ट वर्ड, फिर y में क्या आ रहा है, x, y में क्या आ रहा है, x, तो ये क्या है सर, h में i ले रहे हैं आगे का, y में पीछे का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं फ्रंट और इसको मैं ले लेता हूं बैकवर्ड लिया है, ठीक है। अब सर आप देखते हैं d में क्या लिया है, e, सर अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, d में क्या ले लिया है, e, तो ये वापस फ्रंट आ गया। अब सोचते हैं e में क्या लिया होगा, e में पीछे का लिया होगा शायद d, अरे यार सर यही है, बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, मतलब पहले वर्ड में आगे का वर्ड, दूसरे वर्ड में पीछे का वर्ड, ठीक है। मैं आगे तू पीछे। अब देखते हैं क्या आया, फ्रंट, ठीक है। फ्रंट देखते हैं, आर में एस, ये देखिए आर में एस, फ्रंट सही जा रहा है। अब देखते हैं ए है, तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ए है तो सर इसका बैक, तो सर आप नीचे गिर जाओगे सर, इसका बैक बार उधर से चालू करेंगे ना यार। देखो ना ये 1 है तो वो 26 है, और ये 26 है तो वो 1 है, तो ए का बैक क्या होगा, z, तो ये अगेन बैक। सर बी का सी आ गया ना सर, बीसी, आप ना बोले थे बीसी, बीसी नहीं आ गया भाई, ये तो इसमें है, ठीक है। तो ये फ्रंट देखो इसका, अब इसका बैक क्या होगा, z का, ठीक है, क्या हो जाएगा ए, ये बैक, बी का ई फ्रंट। तो हमें रिलेशनशिप क्या बनानी है, पहले वर्ड का आगे का वर्ड ले लेंगे, सेकेंड वर्ड का पीछे का, मैं आगे तू पीछे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। सी के आगे क्या आता है, बाउलो बोलो, डी, ठीक है। चलिए एच, ठीक है, एच के पीछे का वर्ड देखना है, ठीक है, एच के पीछे का वर्ड देखना है, जी, रॉन्ग आया भाई। यहाँ पे मेरी वाइफ ये वीडियो देख रही है और आंसर बोल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं वो, तो भाई वो तो आपकी जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, उसका तो दूसरी बार में रॉन्ग आ गया है। एच का उसने आई बोला, तो मैडम को कुछ बोलना है, नहीं रहे सालो, मुझे यहीं पे रहना, तुम लोग तो बोल लोगे। चलिए देखिए, अब फ्रंट बैक, ठीक है। अब ई के आगे एफ, तो एफ मुझे बुला देंगे यार, फ्रंट बैक, एन के पीछे का वर्ड एम, ठीक है, एन के आगे का वर्ड ओ, ए के पीछे का वर्ड क्या होता है, ए के पीछे वर्ड जेड, आई के आगे का वर्ड जे, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। तो देखो हमारा आंसर आ रहा है, मैं बोलने जा रहा हूं, बोर्ड पे चेक करना वैसे ही है या नहीं है, डी जी एफ एम ओ जेड जे, सही जवाब, ठीक है। तो यही है, देखो कितना मजा आ रहा है सर। सर ऐसा कुछ हो तो, अब देखो इसमें मजे की बात बताऊं, ये ऐसे टॉपिक्स है ना, ये आपने मेरे साथ कर लिए, ये आपने मेरे साथ कर लिया ना, तो आपको एग्जाम के दिन तक तो देखने की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस अच्छे से पढ़ लिया ना। अब ये भूलने जैसे इसमें क्या रिवाइज करोगे तुम लोग, क्या रिवाइज करोगे, सिर्फ नो डाउट प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी, क्लियर। तो इसमें तो वही है, आप जो पढ़ रहे हैं वो फुल एंड फाइनल यही पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम थोड़ा है ना अल्फाबेट्स और नंबर की कोडिंग देखते हैं, तो ये हम लोग है ना थोड़ा रफ भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम गिवन ऑन पेज 85 185, देखिए ये रफ कर रहा हूं मैं, चलिए देखिए ये रफ कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट, एप्पल इज कोडेड एट 25563, एप्पल का नंबर दिया है, साला सर ये क्या है, इसका नंबर क्या दिया है, अरे कौन सा समझाइए, 1 2 3 या 4th है, लाइन वाइज हम लोग एक ही नंबर है, 255 6 and 3, 255 6 and 3 एप्पल का नंबर दिया है, और रंग को बोला है RUNG, रंग को बोला है इन्होंने 7148, ठीक है। देन पर्पल इज कोडेड है, तो पर्पल का क्या लेंगे, PUR
PLE, पर्पल को क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए देखिए, एप्पल का कोड ये है, रंग का कोड ये है, तो पर्पल का क्या? बोलो मैडम, मैडम को पूछ रहा हूं, तो सोच रहे हैं, तो चलिए हम लोग में ना, हमारा तो दिमाग सर आपने पढ़ा दिया, मतलब हमारा तो आंसर ही डायरेक्टली आ जाता है। चलिए देखते हैं, पर्पल, ठीक है, तो P फॉर 5, P का 5, U की जगह क्या लिखेंगे? 1, R की जगह 7, P 5, सर ये तो ज्यादा इजी लग रहा है, L 6, ठीक है, E 3, तो आपका जवाब है 517563। आइए देखते हैं, एकदम सही जवाब, आप जीत चुके हैं, मेरी तरफ से शाबाशी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए 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 चलिए, हरी अप हरी अप हरी अप, चलिए देखते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर का आप वेट करो कि सर यार अगला लेक्चर कब आएगा यार, और इतना मजा आएगा ना इसमें, आपको बहुत अलग अलग टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिफ्थ ना, देखिए क्या आ रहा है हमारा, इन ए लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, सालो रियल लाइफ का कोडिंग नहीं, सिर्फ सम के पर्पस के लिए। बी इज कोडेड एज 2, ठीक है, तो बोला है फेस को क्या बोलेंगे? FACE, FACE, फेस का कोडिंग क्या होगा? ठीक है, एक काम करते हैं अपने, इन्होंने 1 और 2 बोला, मतलब लाइन वाइज जा रहे हैं, तो पहले इसका तो आंसर मैं दिया ही है 1, C क्या आएगा हमारा? 3 आ जाएगा, तो C को लिख देते हैं 3, ठीक है। D क्या आएगा हमारा? 4, D काम का नहीं है। E क्या आएगा हमारा? 5, F क्या आएगा हमारा? 6, नंबर पुट क्या है? 6 और 5, 6135, 6135, यस यू आर करेक्ट, ठीक है, पक्का ना, एकदम अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा 186 पेज पे, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन में मस्ती नहीं, देखो वो मैं पहले बोल रहा हूं आप लोगों को, ये रफ करो। पुश, PUSH, push is coded as 1 2 3 4, rough is coded as 65274, ROUGH, 65274। तो बोला सूप को क्या कोडिंग देंगे? सूप, सर अभी बहुत याद आता है सर मंचो सूप बहुत याद आता है, मुझे भी बहुत आता है, मेरी वाइफ को मेरे से भी ज्यादा आता है, क्या करें अभी, तुम्हारे यहाँ पे मिलता हो तो भेजो, सर के यहाँ पे पार्सल भेजो। चलो सूप, S फॉर 3, O के बदले में 5, U के बदले में 2, 2 2 2, P के बदले में 1, सूप का कोड क्या है? 3521, सही जवाब, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तीसरी टाइप, पहले हमने क्या देख लिया? अल्फाबेट में फॉरवर्ड पोजीशन, बैकवर्ड पोजीशन, फिर अल्फाबेट्स और नंबर्स। अब तीसरा टाइप, नंबरिंग साथ में रखना, 7 8 9 10 एंड ऑल, सिर्फ नोटबुक में पेज नंबर अच्छे से लिख के जाना जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 186 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप वापस करना सालों घर पे सम, हार्डली 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को घर पे सॉल्व करने में, लेकिन टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत जबरदस्त है, नेक्स्ट वो वाला है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था, आज के दिन के लिए नेहा नहीं है, नेहा कौन है? अजय, और अजय कौन है? नेहा। वैसा वाला जो है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था स्टार्टिंग में कि आज के दिन के लिए क्या बोला था, नेहा ने मम्मी को जाके क्या बोला, मम्मी आज के दिन के लिए ना आप मेरे को नेहा नहीं बोलोगी, क्या बोलोगी? अजय। और अजय को बुलाना है, मतलब पापा को बुलाना है, तो आप उनको क्या बोलोगी? नेहा। तो अगर आपकी मम्मी आवाज दे रही है, नेहा सुनती हो क्या, तो मतलब किसको बुला रहे हैं? वो पापा को बुला रहे हैं। और अगर बुलाती है, अजय आ बेटा जूस पी ले, तो नेहा को बुला रही है। वैसा था हमारा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, बुक इज कोडेड एज पेंसिल, बुक को क्या बोला है? पेंसिल, और पेंसिल को बोला है मिरर, पेंसिल को बोला है मिरर, मिरर को बोला है बुक, मिरर को बोला है बुक। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर,
ठीक है, पेपर पे लिखने के लिए क्या काम आएगी इसमें से बताइए आप। इसे देखो, इसमें क्या क्या है, बुक है, पेंसिल है, मिरर है, बुक पेंसिल और मिरर। तो बताओ क्या बोला हुआ है, व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन ए पेपर। पेपर पे ना लिखने के लिए क्या काम आने वाला है, ठीक है, पेपर पे लिखने के लिए पेंसिल काम आने वाली है, पेपर पे लिखने के लिए पेंसिल काम आने, लेकिन हम पेंसिल को पेंसिल नहीं बोलेंगे आज के दिन के लिए, इस सम के लिए पेंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। देखो पेंसिल का कोडिंग क्या है, मिरर। पहले देखो इसमें क्या करने का, इस टाइप के सम में क्या करना होता है, पहले हमें इसका करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। पहले क्या करना होता है, हमें इसका करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। करेक्ट आंसर हमने ढूंढ लिया, पेंसिल, पेंसिल इज राइट, पेंसिल इज यूज्ड टू राइट ऑन पेपर। फिर पेंसिल के लिए हमने नाम क्या रखा है, मिरर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मिरर। ठीक है, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी जनाब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और देखो, सेकेंड, मैन का कोडिंग है वुमेन। हाँ, नंबरिंग क्या था मेरा, मिस हो गया है, आप कंटिन्यू में लिखना। मैन को बोलते हैं हम लोग वुमेन, वुमेन को बोलते हैं गर्ल। कोड रखा है, वुमेन मतलब जहां पे वुमेन यूज करना है गर्ल यूज करना। गर्ल को बोला है बॉय, गर्ल इज कोडेड एज बॉय। बॉय इज कोडेड एज वर्कर, बॉय को बोला गया वर्कर। ठीक है, मैन को बोला गया वुमेन, वुमेन को बोला गया गर्ल, गर्ल का नाम रखा है बॉय, और बॉय के बदले में क्या यूज करेंगे, वर्कर। देन 6 ईयर फीमेल इज नोन एज, ठीक है, अब 6 ईयर फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्ल। 6 ईयर फीमेल को क्या बोलेंगे हम लोग, वुमेन तो नहीं ना बोलते हैं, 6 ईयर फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज गर्ल। लेकिन गर्ल के बदले में हमारा कोडिंग क्या है, गर्ल को आज के दिन के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉय। तो आंसर इज बॉय, 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 ओ बॉय। पता चला, श्योर। देखो अब अगला जो है ना, अगला जो है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व आप लोग करना। ठीक है, आप घर पे बैठ के करो, नहीं आए तो मुझे बोल देना, मैं आपको है ना कल डाउट सॉल्विंग में ले लूंगा। ठीक है, डाउट सॉल्विंग में ले लूंगा। आपकी बुक में पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है, आपकी बुक में पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है। देखो, रेड आर ब्लूज, ब्लूज आर व्हाइट्स, व्हाइट्स आर येलोज, येलोज आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आर पिंक। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर होता है ब्लू, लेकिन ब्लू का कोडिंग क्या है, व्हाइट। तो हमारा आंसर क्या, अरे मैंने करवा दिया यार, क्या बताऊं, क्या करूं, मैं हूं ही इतना अच्छा, सब यहीं पे करवा देता हूं। ठीक है, शॉर्ट डायरेक्टली आ गया ये तो। चलिए, अब सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या दिए, सैंपल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन। ये अब आप लोग को एक्सरसाइज में होमवर्क में दूंगा, लेकिन इसका फर्स्ट सम मैं करा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा है ना डिकोड किया हुआ है, ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा हमें उसको। उसमें है ना क्या क्या है वो, इसमें तो ऑप्शन भी है, और प्लीज आप घर पे भी सॉल्व करो तो पहले हिंट मत देखना, आंसर मत देखना, पहले अपने हिसाब से आंसर निकालना। ठीक है, फिर आप लोग है ना बचे हुए सम्स जो है वो आप लोग होमवर्क में करोगे, और उसमें कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे, तो उसमें डाउट्स आएंगे तो वो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर डाउट हुए भी तो नया टॉपिक प्लस ये डाउट सॉल्विंग दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पेज 187 पे जो मैं मॉड्यूल में आपकी बुक में सैंपल क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपरली नोटबुक बनानी है आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, इन ए सर्टन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज। कंप्यूटर को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल। RF व्यू VQ NPC। तो बोला हुआ है मेडिसिन को कैसे लिखेंगे। अब इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एकदम ध्यान से सोचना पड़ेगा, एकदम ध्यान से। तो मैं चाहता हूं पहले आप 30 सेकंड लो, 40 सेकंड लो, और कुछ रिलेशनशिप निकल रही है या नहीं निकल रही है वो देखो, और उसके बाद हम लोग मेडिसिन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए आप सोचिए, मैं भी सोचता हूं, मैं थोड़ी ना, मैं लर्न करके थोड़ी ना आया हूं, मैं भी देखता हूं क्या बन सकता है इसमें। ठीक है, आप लोग भी सोचिए, 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट लीजिए। अच्छा, ऐसा हो तो पॉज करके सोचिए, लेकिन बनना चाहिए।
इजी है, बन जाएगा। कम ऑन गाइज, यू कैन डू इट यार, यू कैन डू इट। चलिए देखते हैं, एकदम आराम से देखते हैं, ठीक है। देखिए एकदम आराम से देखते हैं। सी की जगह इन्होंने लिखा है आर, ओ की जगह एफ, एम में यू, पी में यू, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो बैठ ही नहीं रही है सर। हमने कैसा देखा सी से आर कैसे आ रहा है एंड ऑल। देखो थोड़ा सा टेक्निकल नहीं आएगा आप लोगों से, अब मैं एक बार बता देता हूं। देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को इंटरचेंज कर दिया है, आर और सी। फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो हम भी देखो ये मेडिसिन है, हम भी क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन वाला पार्ट दिया उसको इंटरचेंज कर देते हैं, ई और एम, ई और एम, ठीक है। अब इसमें देखो आपके एग्जाम में तो एमसीक्यूज होंगे, आपके एग्जाम में तो क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन कट करते जाने का। देखो पहले क्या आया, ई और एम, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो निकल गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और सी में देखो एम और ई लिखा है फर्स्ट और लास्ट वर्ड, तो ये दोनों तो हो गए। तो 50-50 बिना लाइफलाइन यूज किया हमारा 50-50 हो गया, ठीक है। बिना लाइफलाइन यूज किया हमने क्या कर दिया, 50-50 कर दिया। अब हम लोग आगे सोचते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे सोचते हैं। देखो क्या किया है, अब ओ के नीचे एफ है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। ओ के आगे का वर्ड क्या आता है, अब देखो इन्होंने ना हर जगह रिप्लेस किया है। देखो सी की जगह आर, आर की जगह सी, ठीक है। फिर यहां का जो सेकंड वर्ड है वो यहां पे सेकंड वर्ड रखा है, लेकिन उसके एक स्टेप आगे का। जैसे देखो ओ जो है यहां पे सेकंड है, तो उनको यहां पे सेकंड लिखना चाहिए, लेकिन एक स्टेप आगे का लिखा। ओ के आगे क्या आता है, पी। फिर इधर का जो सेकंड है वो इधर सेकंड आएगा, लेकिन ई के आगे क्या आता है, एफ। देखो एक और चेक करते हैं, एम, तो इधर है ना वो उन्होंने क्या लिखा, एम, लेकिन एम के आगे का वर्ड लिखा है टी, सॉरी एम के आगे का वर्ड एन, ये देखो एन। अब टी इधर पे थर्ड वर्ड में आएगा, लेकिन टी के आगे का वर्ड क्या होता है, यू, तो एक एक स्टेप आगे का लिखा है। तो देखो हम लोग भी यही करते हैं। देखो ई, ई मतलब यहाँ पे सेकंड वर्ड वो यहाँ पे पुट करना है ई, लेकिन एक वर्ड आगे का पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ। दूसरा ये एन है, एन यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन एन के आगे का वर्ड क्या आएगा, ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी, लेकिन डी के आगे का वर्ड क्या है, ई। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आई, लेकिन आई के आगे का वर्ड क्या है, जे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आई, लेकिन आई के आगे का वर्ड क्या है, जी। और यहाँ पे सी, सी के आगे का वर्ड क्या है, डी। देखते हैं हमारा आंसर कुछ ऐसा है, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टेंशन मतलब ये बाकी सम ऐसे नहीं है। मैंने क्यों पहला सम यहाँ पे करवाया, क्योंकि अगर मैं आपको ये सम होमवर्क में देता, आप बोलेंगे, आप बोलते सर ने इजी वाले तो करवा दिए, पहले ही सम नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता। इसीलिए मैंने पहला टेक्निकल सम मैंने ही करवा दिया, और बाकी तो एकदम चिंदी जैसे सम है। आप एक बार लेके बैठो, आपका आराम से हो जाएगा, आराम से। ये सारे सम 2 से लेके 10 तक जो है पेज नंबर 187 ऑनवर्ड्स, ये आप लोगों को एक्सरसाइज करके रखनी है, ठीक है। ये आप लोग एक्सरसाइज वाला जो है ये वाला पार्ट आप लोग करके रखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल ही रहेगा हमारा, उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके डाउट सॉल्विंग ले लेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है वो, ठीक है। टाइम सीरीज बोलो, सीक्वेंस एंड सीरीज बोलो, जहां पे आपको फिलअप करना रहेगा, क्लियर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।